अब 20 श्लोक में गंधर्वराज श्री पुष्पदंताचार्य जी ने भगवान ही सारे कर्म के फल प्रदाता है ऐसा कह करके स्तुति की। भगवान जमींदार है, प्रतिभु, और कर्म सारे अधमर्ण है और उत्तमर्ण यजमान है करने वाला। तो वह उत्तमर्ण भगवान को साक्षी रख करके ही शास्त्र विहित कर्म करता है, ये बताया। अब आगे कोई भी क्रिया का फल भगवान की प्रसन्नता से मिलता है। भगवान यदि अप्रसन्न हो जाए तो कितने भी अच्छी शास्त्र विहित क्रिया की जाए तो भी वह सफल नहीं हो पाती है, उसके फल को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी बात को अभी शंकर जी और विष्णु की स्तुति करते हुए गंधर्वराज स्पष्ट कर रहे हैं। अवतरणिका एवं भगवत प्रसादेन क्रतुफल प्राप्ति मुक्त्वा विहितानां शुभ फल जनकत्वानुपपन्नत्या कर्माख्यमपूर्वं द्वारत्वेन कल्पनीयमिति पक्षो निराकृतः। सम्प्रति विहिताकरणनिषिद्धकरणयोरशुभफलस्य भगवत्प्रसादासाध्यत्वात् तदर्थम् अवश्यम् अधर्माख्यमपूर्वं कल्पनीयमिति शंकायां राजाज्ञालङ्घनादेरिव भगवदाज्ञोल्लङ्घनादखिलानर्थफलत्वं दृष्टद्वारेणैव भविष्यतीत्यभिप्रायेण भगवतो प्रसादेन क्रतुफला प्राप्तिमनर्थप्राप्तिं च दर्शयन् हरिहरौ स्तौति। इस प्रकार अब भगवत प्रसाद से ही याग का फल कह दिया। भगवान ही सभी याग के फल को सुरक्षित रखते हैं। विहित शुभ कर्म की अन्यथा उपत्ति न होने से अपूर्व की कल्पना करनी चाहिए, ऐसा पूर्व मीमांसक लोग कहते हैं, उसका खंडन किया। अब विहित अकर्ण निषिद्ध कर्णयो अशुभ फल से, विहित कर्म नहीं करेगा मनुष्य तो फिर निषिद्ध कर्म करेगा, तो उस निषिद्ध कर्म का फल वह भी भगवान के प्रसाद से नहीं मिलता है, उसके लिए भी अपूर्व की कल्पना करनी चाहिए, ऐसा पूर्व मीमांसक शंका कर रहा है। तो कहा ऐसा नहीं, जैसे राजा के आज्ञा का उल्लंघन कर लेता है तो दंड राजा से मिलता है, ऐसे भगवत आज्ञा शास्त्र है, उसका उल्लंघन करने पर उसका भी दंड भगवान से ही मिलता है, उसके लिए अपूर्व की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के अप्रसन्न हो जाने से क्रतुफल अप्राप्ति, यज्ञ के फल की प्राप्ति नहीं होती बल्कि अनर्थकता की प्राप्ति होती है। इसको दिखाते हुए अब शंकर जी और विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशास्तनुभृता वृषीणामार्त्वज्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रेषस्त्वत्ता क्रतशुफलदानाभ्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः। हे शरणद, आप अनाश्रितों को भी आश्रय देने वाले हैं। क्रिया दक्ष, यागादि क्रिया के अनुष्ठान में बड़ा ही कुशल। तनुभृताम, सकल देहधारी प्रजाओं के जो अधीश माने स्वामी दक्ष,
वह जब यज्ञ का स्वामी बन करके यज्ञ कर रहा था क्रतुपति, तब ऋषि नाम त्रिकालदर्शी भृगु आदि ऋषिगण उसके ऋत्विक बन गए थे, याग अनुष्ठान करने वाले पुरोहित बन गए थे, आर्त्विज। और सभी सुरगण लोग सदस्य, वहाँ के सदस्य दर्शक बन गए थे, और भी लोग थे उसमें। तब उस समय क्रतुफल विधान व्यसनिना, आप यागादि फल के विधान करने के व्यसन वाले, आपको सभी के कर्म का फल देने का व्यसन है, आप किसी का फल कर्म फल नहीं रखते हैं, तो आपसे ही सब कुछ फल मिलते हैं, किंतु त्वत्तः कृतभंशः, आपको उसने अप्रसन्न किया, आपकी अप्रसन्नता हो जाने के कारण उस क्रतुभंशः दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया, क्योंकि उसने यज्ञ तो किया लेकिन वह यज्ञ श्रद्धा विधुरम, श्रद्धा से रहित उसने अनुष्ठान किया। तो ऐसे श्रद्धा से रहित जो यज्ञ किए जाते हैं वह निश्चित ही यजमान यज्ञकर्ता के लिए ही विनाश के कारण हो जाते हैं। अभिचाराय, अभिचार माने नाश के लिए ही वह यज्ञ हो जाते हैं, माने श्रद्धा के बिना किया हुआ जो कर्म है वह कर्म नाश के लिए ही हो जाता है, अथवा उसका कोई फल नहीं मिलता है। अश्रद्धया उतम दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनोय। अश्रद्धा से दिया हुआ दान, यज्ञ, तप, वह सारा असदिति उच्यते, उसका फल ना इस लोक में मिलता है ना परलोक में मिलता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सकल कर्मों को करने से ही वह आपको प्राप्त हो जाता है, और उस कर्म का फल आप ही प्रदान करते हैं। हे शरणद। दक्ष नाम प्रजापति स्वयं क्रियास्वनुष्ठेयासु दक्षः प्रवीणः यज्ञविधौ कुशलः इत्यर्थः। हाँ, दक्ष उसी को कहते हैं जो क्रियासु अनुष्ठेयासु, अनुष्ठेय क्रिया में जो दक्ष है, प्रवीण है, यज्ञ विधि में बड़ा कुशल है, वह दक्ष है। एतेन विद्वत्त्वम् अधिकारो विशेषणमुक्तम्। हाँ, यागादि कर्म करने में आयरु गैरु नत्तु खैरु तो नहीं चलता है, वहाँ भी विद्वान होना चाहिए। यागादि कर्म कैसे करने हैं, विद्वान होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, और अपाहिज नहीं होना चाहिए, सारे अवयवों से पूर्ण होना चाहिए, वही याग कर सकता है। दक्ष ऐसे ही विद्वान है, ये बताया। अब तनुभृतां शरीरिणामधीशः स्वामी प्रजापति सत्वात्। हाँ, सारे शरीर के वो स्वामी है प्रजापति होने के कारण, इसी से सामर्थ्य अधिकारी का विशेषण बताया। ये पूर्व मीमांसा दर्शन में बताया जाता है, याग आदि कर्म करने में कितने विशेषण होने चाहिए यजमान के अंदर। तो अधिकारी समर्थशाली होना चाहिए, और विद्वान होना चाहिए, और अपंग आदि नहीं होना चाहिए। एतेन सामर्थ्यम अधिकारी विशेषणमुक्तम् एतादृश क्रतुपतिर् यजमानः। इस प्रकार के क्रतुपति यजमान प्रजापति दक्ष है। तथा ऋषीणां त्रिकालदर्शिनां भृगु प्रभृतीनां आर्त्विज्यम ऋत्विक त्वम आध्वर्यादि रूपता। ऋत्विक त्वम अर्थात यजमान, आध्वर्यादि रूपता माने यजमान रूपता उनमें है, भृगु आदि ऋषियों में। तथा सुरगणा ब्रह्मादयो देवगणा सदस्याः सभ्याः उपद्रष्टारः। वैसे देवता ब्रह्मादि वे सदस्य है, माने देखने वाले हैं। एतादृश सर्वसामग्री संपत्तावपि तत्त्वतः परमेश्वराद् प्रसन्नात् क्रतुर्यज्ञस्य भ्रेषः भ्रंशो जातः। इस प्रकार के सर्व सामग्री संपन्न यज्ञ होने पर भी
आप परमेश्वर की अप्रसन्नता के कारण क्रतो यज्ञस्य भ्रेषः, उस यज्ञ का नाश हो गया। कीदृशात् हाँ, आप किस प्रकार के? क्रतुफल विधान व्यसनिनः हाँ, क्रतोर्यज्ञस्य फलं स्वर्गादि तस्य विधानं निष्पादनं तेन व्यसनी तदेक निष्ठस्तस्मात् क्रतुफल दातृत्वभावोऽपि हाँ, त्वमवज्ञाय क्रतुभ्रंश हेतुतां नीत इत्यर्थः। आपका स्वभाव तो क्रतुफल दातृ है, याग के फल को देना ही स्वभाव है। ऐसा नहीं कि किसने याग किया और फल नहीं दिया, किंतु आपकी अवज्ञा करके वह अपने ही यज्ञ के नाश का कारण बन गया। एतदेव दृढ्यन्नाह, इसी को दृढ़ करके बता रहे हैं। ध्रुवमिति ध्रुवं निश्चितं क्रतुफलदातरि परमेश्वरे विषये श्रद्धाविधुरं भक्तिरहितं यथा स्यात् तथा अनुष्ठिता मखा यज्ञाः कर्तुर्यजमानस्याभिचाराय नाशायैव भवन्ति इति अर्थः। ध्रुवम का अर्थ निश्चितम, क्रतुफलदातरी, यज्ञ के फल देने वाले परमेश्वर के विषय में श्रद्धा से रहित, भक्ति रहित यदि कर्म का अनुष्ठान किया जाता है तब वे सारे यज्ञ यजमान के विनाश के लिए ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु पक्ष में घटा रहे अभी। तनुभृतामधीशः क्रतुपतिः तनुं स्वशरीरमेव बिभ्रति पुष्णन्तीति तनुभृतो दैत्या। तनुभृत किसको कहते हैं? जो केवल अपने शरीर को ही पुष्ट कर रहे, तो वह तनुभृत दैत्य है। देव बाह्या वेदबाह्या वेदबाह्यास्ते हि सुरनरपितृभ्यो न प्रयच्छन्ति सर्वहिंसया स्वशरीरमेव पुष्णन्ति तेषामधीशो राजा बलिः क्रतुपतिर्यजमानः। अथवा तनून् क्षीणान् बिभ्रति पुष्णन्ति ते तनुभृतो वदा के वेदा वदान्यास्तेषामधीशो दातृवीराग्रण्यो बलिः। तो वे देवता और मनुष्य पितरों को कुछ भी देते नहीं है, सबकी हिंसा करके अपने शरीर का पोषण कर रहे। और उन सभी दैत्यों का अधीश कौन है? राजा बलि है, वह क्रतुपति यजमान। हाँ, अथवा तनुन क्षीणान बिभ्रति पुष्णति ते तनुभृता वदान्य, अथवा जो क्षीण हुए तनु को पोषित करते, दुबले शरीर वाले मनुष्यों को पुष्ट करते, वे कौन है? वदान्य। वदान्य माने दातृ वराग्रगण्य बलि, दाताओं में वीर अग्रगण्य है, दाताओं में श्रेष्ठ है वे बलि महाराज। कीदृशः क्रियादक्षो दक्षः उत्कृष्टान्यक्षाणीन्द्रियाणि यस्य स उदक्षः। हाँ, क्रियादक्षः तक वो आया था उसमें पद। क्रियादक्षश्च सावुदक्षश्चेति। हाँ, क्रियादक्ष और उदक्ष दक्ष माने जिसकी क्रिया में दक्षता है और इंद्रिया भी क्या है? दक्ष है, समर्थ है, ऐसा वो क्रियादक्ष उदक्ष। हाँ, सुरेषु देवेषु गण्यन्ते इति सुरगणा देवतुल्याः पुरुषाः सदस्याः श्रद्धाविधुरत्वं च भगवदनुगृहीतेन गृहीतेन्द्रादिदेवगणैः सह विरोधात् स्वभक्तद्रोहो हि भगवतः स्वद्रोहाप्यधिकः शेषं कुर्वत्। अब देवता जो है वो भगवान के ही पुरुष है और उनमें वैर कर रहा है, भगवतानुग्रहित इंद्रादिक देवताओं के साथ विरोध करता है ना, तो इसलिए उसमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए स्वभक्त द्रोह भगवतः स्वद्रोहात आपी अधिका, अपने भक्त का द्रोह अपने द्रोह से भी अधिक होता है, देवताओं का द्रोह कर रहा है बलि, तो इसलिए बलि अपने यज्ञ के फल को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसको नीचे जाना पड़ा।
प्रहलाद जी का जब तक हिरण्यकश्यप ने द्वेष नहीं किया तब तक वो तीनों भुवनों के ऊपर विजय प्राप्त करा। लेकिन जब प्रहलाद जी को सिखाया पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी अपनी बात नहीं मान रहे, तब उसका द्वेष आरंभ किया कि इसको मारो, काटो, पीटो, और स्वयं मारने का प्रयास किया। लेकिन प्रहलाद जी तो मरने वाली थी, तब फिर उसका विनाश हो गया। नहीं तो पहले तो बहुत कुछ अन्य अत्याचार कर रहा था, लेकिन तभी भी उसका विनाश नहीं हो रहा। जैसे प्रहलाद जी का उसने द्रोह आरंभ किया, तो मेरे द्रोह से भी मेरे भक्त का द्रोह अत्यधिक होने के कारण मैं उसको मार डाला। तो भक्त द्रोह भगवान को सहन नहीं हो पाता है। अथ ब्रह्म मारीच्योर मृगरूपयोर्वधं दर्शयन् हरिहरौ स्तुति। अब ब्रह्मा जी और मारीच, राम अवतार में मारीच है और ब्रह्मा जी हाँ मृग रूप धारण करने वाले, उनका वध को दिखाते हुए हरिहरौ स्तुति, हरि और हर की स्तुति कर रहे हैं गंधर्वराज। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतां रोहिद्भूतां रीरमयुषु वृषस्य वपुषा धनुष्पाणैर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसान्तां तेद्यापि त्यजातेन मृगव्याधरभसः। प्रजानाथ, हे नाथ, आप सबके स्वामी हैं। जितने भी मांगने के लिए आते हैं सबको आप कुछ ना कुछ देते हैं, इसलिए मालिक है आप। तो स्वाम दुहितरम, अपनी ही सगी कन्या संध्या, उस संध्या के प्रति आप जब प्रजानाथम, प्रजा के नाथ ब्रह्मा जी ने प्रसभम गतम जबरदस्ती किया, अभी कब उसके अंदर काम आविष्ट हो गया, ऐसे प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री के प्रति जबरदस्ती की। तब आपने उसी के अनुचित व्यवहार को देख करके उसको पाठ पढ़ाया अच्छी तरह से। जब बेटी ने देखा कि पिताश्री ही मेरे ओर दौड़े दौड़े आ रहे, तो उसने अपना रूप परिवर्तित किया। वह रोहित भूता, मृग के रूप ने उसने धारण किया। तो ब्रह्मा जी ने उसके साथ रमन करने की इच्छा से स्वयं उन्होंने मृग शरीर धारण कर लिया। रीरमयिषु, उसके साथ रति करने की इच्छा से ऋष्यस्य वपुषा, मृग शरीर से उसके पीछे जाने लगे। तो अब उस ब्रह्मा जी जो निर्लज्ज हो गए थे, मृग के पीछे दौड़े जा रहे थे, तब उस समय आपने मृग व्याधर बसह, कुशल शिकारी के समान हाथ में धनुष्य बांध लिया और आपने उसके ऊपर छोड़ दिया, ब्रह्मा जी के ऊपर। तो वह बेचारा डर करके मृगशिरा नक्षत्र अंतरिक्ष में बन गए। मृगशीर्ष, हाँ मृगशीर्ष, मृगशिरा नाम का नक्षत्र बन गया। और आज भी वे ब्रह्मा जी कूदते हैं तो उसके पीछे आपके द्वारा छोड़ा हुआ जो बाण है वह उनके पीछे दौड़ता है। वह आर्द्रा नक्षत्र बन करके उनका पीछा कर रहा है, वह छोड़ता नहीं है। मृगशिरा नक्षत्र के रूप में जो ब्रह्मा जी हुए, उनके पीछे आपका बाण आर्द्रा नक्षत्र बन करके दौड़ रहा है, उनका पीछा कर रहा है। ऐसे आप है प्रभु, ऐसी स्तुति कर रहे हैं। आगे हे नाथ नियामक, तव परमेश्वरस्य धनुःपाणे कृत पिनाकस्य मृगव्याधरवसः मृगान् विद्यतीति मृगव्याधो लुब्धकः तस्यैव रभसः
उत्साहातिरेको मृगव्याधरवसः शर एव तथा आरोपितः स चार्द्रा नक्षत्र रूपेण परिणत इति पुराण प्रसिद्धः। ये बात पुराण में प्रसिद्ध है कि भगवान का जो पिनाक धनुष्य है वह आर्द्रा नक्षत्र के रूप में परिणत हो गया। ये पुराण में प्रसिद्ध है। अमुं प्रजानाथं ब्रह्माणं दिवं स्वर्गं यातं प्राप्तमपि नक्षत्र मध्ये मृगशिरो रूपेण परिणतमपि तथा सपत्राकृतं सहपत्रेण शरं शरीरे प्रवेश्याति व्यथां नीतः। हाँ, शरीर में वह बाण प्रविष्ट करके उसको बहुत पीड़ा दी। सपत्राकृतस्तादृश मिवात्मानं मन्यमानं रूपकमेतत्। ये सब रूपक बनाया है। शरस्यार्द्रा नक्षत्र रूपेण सन्निधान मात्रं न तो ताड़नमिति द्रष्टव्यो। हाँ, शर का आर्द्रा नक्षत्र रूप से केवल सन्निधान हो गए, उसका वेधन किया ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अथवा शरेण ताड़ित एव ब्रह्मा रुद्रस्य क्रोधोत्साह विशेष एवार्द्रा नक्षत्र रूपेण परिणत इति पुराणांतरा प्रसिद्ध्या द्रष्टव्यो। अन्य पुराणांतर में भी ऐसा कहा, शर से ताड़न किया मतलब ब्रह्मा जी शंकर जी के क्रोध उत्साह विशेष के निमित्त बन गए, इसलिए वे आर्द्रा नक्षत्र रूप से परिणत हो गए हैं, ऐसा भी कहा। अतएव त्रसंतम बिभ्यंत्यमद्यापि न त्यजति। वो डरते हुए ब्रह्मा जी को आज भी वह आर्द्रा नक्षत्र के रूप में परिणत हुआ बाण छोड़ता नहीं। इदानीमपि धनुष्पाणिमेव त्वां सर्वदा दर्शयत्यर्थः। हाँ, अभी भी धनुष्पाणी को सर्वदा दिखाते हैं। तस्येतादृश दंडार्हतामाह। हाँ, उसको क्या दंड दिया उसको कह रहे हैं। स्वामात्मीयां दुहितरं पुत्रीं रोहितभूतां लज्जया मृगीभूता ऋष्यस्य मृगस्य वपुषा शरीरेण रीरमयिषुं रमयितुमिच्छुं इयं चेत् लज्जया मृगीभूतां तर्हि अहमपि मृगरूपेणेनां भजिष्यामीति बुद्ध्या मृगरूपेण प्रसवं हठे गच्छन्तीतिमपि तां गतं वृत्यर्थं प्राप्तम्। अपनी ही बेटी जो रोहित भूता मृगी बन गई लज्जा के कारण, ये बाबा जो है ये मृग बन गए, तो उसके साथ रमन करने की इच्छा से तो ये लज्जा से युक्त हो गई, तो इसलिए मृगी बन गई, तो इसलिए मैं भी अभी मृग बन जाता हूँ और इसके साथ संबंध कर लेता हूँ जबरदस्ती से। वो नहीं चाहती थी तो भी। तब फिर तस्य परम विश्वसिनोपि मर्यादातिक्रमे कारणं वदन विशिनष्टि। ब्रह्मा जी को ऐसा पागलपन क्यों चढ़ गया? वो तो परम वशी है, अपने मर्यादा का अतिक्रमण क्यों किया उन्होंने? उसका कारण बता रहे अभिकम कामुकम। हाँ, वो कामुक हो गए थे, और कामुक पुरुष फिर वो मर्यादा का भान नहीं रखता है। कामेनाभिभूत्वा भूतत्वा मर्यादोल्लंघनमित्यर्थः। हाँ, काम से अभिभूत होने के बाद अपनी मर्यादा का उल्लंघन मनुष्य कर ही लेता है। एवं ही पुराणेषु प्रसिद्धम। ये पुराण में कथा है, भागवत में भी आई। ब्रह्मा स्वदुहितरं संध्या मतिरूपीणिमालोक्य कामवशो भूत्वा तामुपगन्तुमुद्यतः सा चायं पिता भूत्वा माम् उपगच्छतीति लज्जया मृगीरूपा बभूव। ततस्तां तथा दृष्ट्वा ब्रह्मापि मृगरूपं दधार। तच्च दृष्ट्वा त्रिजगन्नियन्त्रा श्री महादेवेनायं प्रजानाथो धर्मप्रवर्तको भूत्वापि एतादृशं जुगुप्सितम् आचरतीति महतापराधेन दण्डनीयो मयेति पिनाकमाकृष्य शरः प्रक्षिप्तः। ततः स ब्रह्मा व्रीडितः पीडितश्च सन् मृगशिरो नक्षत्ररूपो बभूव।
ततः श्रीरुद्रस्य शरोऽपि आर्द्रानक्षत्ररूपो भूत्वा तस्य पश्चाद्भागे स्थितः तथा चार्द्रा मृगशीरसो सर्वदा अद्यापि न त्यजति इत्युक्तम्। तो वही आर्द्रा नक्षत्र और ब्रह्मा जी मृग नक्षत्र बन गए और दोनों अभी पास में ही रहते, अभी भी दोनों एक इधर उधर हटते नहीं, हरि पक्षे। हे नाथ रोहित भूतां गतं प्रजानाथं दिवं यातमपि धनुष्पाणेस्तव मृगव्याधरभसोऽद्यापि न त्यजति। रोहित भूतां गतं प्रजानाथम दिवम यातमपि। रोहित भूत माने स्वर्ग को चला गया मारीच, तो भी आप धनुष पानी का जो धनुष्य है और उस मारीच का जो है पीछा नहीं छोड़ता है। रोहितो हरिण्याः सकाशात् भवति इति रोहित भूर हरिणः शावकः तस्य भावो रोहित भूतां तां गतम्। हाँ, तो रोहित भूताम का अर्थ हरिण कैसा होगा उसको समझाया कि रोहित हरिणी से जो होता है उसको कहते हैं हरिण शावक, तस्य भाव रोहित भूताम। तो उसी का भाव, उसी का आचरण करने वाला वह मारीच। प्रजा प्राणिनो नाथति उपतापतयति प्रजानाथो राक्षसः। हाँ, प्रजानाथ का अर्थ यहाँ पर क्या है? नात्री उपतापयो धातु है। तो प्रजा प्राणिनः नाथति, जो प्राणियों को पीड़ा देता है उसको कहते प्रजानाथ। ये भी अर्थ हो जाता है। राक्षस ये अर्थ हो जाता है प्रजानाथ का। सच प्रकृते मारीचाख्यास्तम। हाँ, तो वह प्रजानाथ है मारीच नामक राक्षस। किमर्थम तस्य मृग रूप धारण इत्यतः, उसने किस कारण से मृग रूप धारण किया था? प्रसवमभिकं रीरमयिषुं प्रकृष्टा शौर्यादियुक्ता सभा यस्य स प्रसवस्तं तादृशम् अमितः कानि शिरांसि यस्य सोभिको दशग्रीवस्तं। वो जबरदस्ती से अपने शौर्यादिक से युक्त जो सभा है जिसकी, उसको प्रसन्न करने के लिए तो उसने वैसा रूप धारण किया। तो फिर उस अभिकम माने दशग्रीव, उस दशग्रीव के कारण ही उसको वह हरिण का रूप धारण करना पड़ा। सीता अपहरण उपायन क्रीडेतुमिच्छुं। हाँ, सीता अपहरण के उपाय से और उसको खेलने की इच्छा से। तथा स्वां दुहितरम् अयोनिजां कन्यां सीतां दृश्यस्य वपुषा विचित्र मृगशरीरेण रीरमहिषुं प्रमोदयितुमिच्छुं। विचित्र मृगरूपं मां दृष्ट्वा सीता स्त्री स्वभावादति मुग्धा मच्चर्म ग्रहणार्थं श्रीरामं प्रेरयिष्यति। तथा स्वाम दुहितरम अयोनिजा कन्या जो सीता है, उस सीता को हरिण के शरीर से रमन करने की इच्छा से, विचित्र मृग को देख करके सीता स्त्री स्वभाव से अति मुग्ध होकर के मेरे चमड़े के लिए श्री राम को प्रेरित करेगी। स्त्री का स्वभाव क्या होता है? भोला होता है। तो इसलिए वो श्री राम को बोलेगी ततो रामे बहुदूरं मयापसारिते लक्ष्मणे च तद् उद्देशार्थं गते एकाकिनीं सीतां रावणः सुखेन हरिप्यतीत्यभिप्रायेण धृत विचित्र मृग शरीरम इत्यर्थः। उसके बाद रामे बहुदूरम मयापसारिते, मैं राम को बहुत दूर ले जाऊंगा और लक्ष्मण उसको देखने के लिए एकाकी सीता को छोड़ करके आ जाएगा। तब रावण सुख से उसका हरण करेगा। धृत विचित्र मृग शरीरम इत्यर्थ। अतएव बाणेन सपत्राकृतत्वात् दिवं परलोकं यातम्। इसलिए मेरे को बाण से मेरे को पीड़ित कर देने से मैं परलोक को चला गया। मृतम इत्यर्थः। अमुं मृतमपि प्रसन्तमद्यापि तव मृगव्याधोरप्रभसो
न त्यजतीत्युत्प्रेक्षा रूपो ध्वनि। वो मर जाने के बाद भी डरा हुआ मारीच अभी भी उसकी पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये उत्प्रेक्षा कर लेना है। अब यद्यपि वो मर गया अभी कहाँ रहा है, तो भी उत्प्रेक्षा ऐसी करे। परमवशिना वरावपि श्रीराम महादेवो लक्ष्मी पार्वत्यनुकंपया स्त्रैणमिवात्मानं दर्शयतीति प्रतिपादयन् स्तौति। परमवशी नाम वरव अभी, जितने भी जितेंद्रिय लोग हैं उनमें श्रेष्ठ है श्री राम महादेव, किंतु लक्ष्मी और पार्वती के ऊपर अनुकंपा करते हुए स्त्रैणम इव आत्मानम दर्शयते, वे मानो जैसे स्त्री के अधीन हो गए ऐसे अपने आप को दिखाते हैं। इति प्रतिपादयन, इस प्रकार प्रतिपादन करते हुए गंधर्वराज स्तुति कर रहे हैं। स्वलावण्या शंसा तृणवत् पुरः प्लोष्टां दृष्ट्वा पुरमतन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणां देवी यमनिरत देहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा इव तयः। हे पुरमथन, त्रिपुरासुर के नाश करने वाले यमनिरत, आप यमादि अष्टांग योग में निरंतर लगे रहते। स्वलावण्य आशंसा, जगदम्बा पार्वती के सौंदर्य के द्वारा जब शिवजी जीत लेने की आशा से धृत धनुष, धनुष धारण करने वाले पुष्पायुधम कामदेव को अन्नाय शीघ्र ही सूखे तिनके के भांति पुरः प्लुष्टम सामने जले हुए को देख करके देहार्ध घटना, शिव के वामार्ध भाग में उमा को बैठाने के कारण यदि वह पार्वती शिव जी को त्वाम स्त्रैणम, आपको यदि स्त्रीलिंग पट समझती है कि देखो इसने मेरे को आपने आधा शरीर बना दिया, तो कह रहे हे वरद, हे वरदान देने वाले, वो युक्त ही है, क्योंकि प्रायः जो युवतियाँ होती है वह मुग्धा होती है, बेसमझ होती है, इसलिए कुछ भी वो परिकल्पना कर लेती है आदमी के बारे। हे पुरमथन, हे यमनिरत, यम नियमासनाद्यष्टांग योग परायण, एतेन जितेन्द्रियत्वमुक्त पुष्पायुधं कामं त्वया तृणमिव अह्नाय शीघ्रं प्लुष्टं दग्धं पुरः साक्षादेव व्यवधानेन दृष्ट्वा चाक्षुषज्ञान विषयीकृत्य कीदृशं पुष्पायुधम्। अब कह रहे हे पुरमतन, हे यमनिरत, यम नियम आसनादि अष्टांग योग परायण, इसी से जितेंद्रियत्व कहा गया कि वो इंद्रिय लंपट नहीं है। पुष्पायुधम कामम त्वया तृणवत, तिनके के समान अहन्नाय जला करके, शीघ्रम प्लुष्टम दग्धम पुरः साक्षात अव्यवधानेन दृष्ट्वा, बाद में उसको देख करके चाक्षुष ज्ञान विषयी कृत्य, चाक्षुष ज्ञान का विषय हो गया। कीदृशम पुष्पायुधम, पुष्प जिसका आयुध है ऐसा वो कामदेव। स्वलावण्याशंसा धृतधनुषं स्वस्याः पार्वत्याः यल्लावण्यं सौन्दर्यातिशयस्तद्विषया आशंसा परमयोगिनमपि श्रीरुद्रवस्याः सौन्दर्यतिशयेन वशीकरिष्यामीति या प्रत्याशा तया निमित्तभूतया धृतं धनुर्येनेति तथा तम्। स्व लावण्यांश सा धृतम धनुष्यम, पार्वती का जो लावण्य सौंदर्य अतिशय, तो उस विषय का जो आशंसा है, परम योगिनम अपि श्री रुद्रमास्या सौंदर्य अतिशय न वशीकरिष्या, इस प्रकार की जो उसकी प्रत्याशा है, तो उसी के कारण धृतम धनु
जिसने कामदेव ने धनुष्य धारण किया था, तो ऐसे कामदेव को एतेन स्वलावण्यातिशयस्यापि श्रीरुद्र विषय किंचित करत्वम्, इसी से स्वलावण्य अतिशय से आपी श्री रुद्र विषय, कामदेव बड़े ही लावण्य से युक्त है, लेकिन श्री रुद्र के बारे में उनका लावण्य अकिंचित करे। अब जो विनय पत्रिका है उसमें दिया आप देखेंगे, शिव जी की स्तुति किया है। श्री राम जी से भी अधिक उपास्य तुलसीदास जी किसको मानते हैं? शंकर जी को मानते हैं। अधिक कामना उनसे करते, श्री राम जी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन भोले बाबा से मांगे बिना रहते हैं। तो वहां पर कह रहे कि अनंत अनंत कामदेव से भी बढ़ करके आपकी दिव्य शरीर की शोभा। एक कामदेव ने अनंत काम, अब कैसी होगी वो तो वही समझ पाते हैं। तथा चैवं स्वलावण्य वैयर्थ्यं पुष्पायुधस्य तृणवद्दाहं च स्वयं साक्षात् कृत्वापि देवी पार्वती इयं चिरकालं मामुद्दिश्य तपः कृतवती विरह दुःखं मा प्राप्नोत्रिति करुणामात्रेण देहार्धघटनात् त्वया स्वशरीरार्धे अवस्थापना हेतोर्भ्रमबीजात् यदि त्वां सर्वयोगिनां वरं स्त्रैणं यद्यद्यं मदधीनो न भवेत् कथं मां स्वशरीरार्धे स्थापयेदिति भ्रान्त्या स्त्रीसक्तं यद्यवेतेति यद्यवैति विशेषादर्शनात् कल्पयति तर्हि तद्दधा युक्तमेव तस्याः। ये कह रहे हैं स्वलावण्य वैयर्थ्यम, अपना जो लावण्य व्यर्थ है, पुष्पायुधस्य कामदेव का लावण्य, तृणत दाहम च स्वयं साक्षात कृत्वा भी, उसको तिनके के साम जलाया है, ये स्वयं साक्षात देख करके देवी पार्वती इयम चिरकालम माम उद्देश्य तपः कृतवती। अब देवी पार्वती ने मेरे लिए बहुत दीर्घ काल से तपस्या की है, अब उसको यदि मेरे से विरह हो जाएगा तो दुख हो जाएगा, तो वो मेरे से कभी भी विरह का दुख प्राप्त न करे, इस करुणा से उन्होंने पार्वती को अपने शरीर का अभिन्न अंग बनाया। लेकिन पार्वती उनको समझते है कि देखो कितने काम है, वो समझे कोई बात नहीं है। विरह दुख का माँ प्राप्त यदि करुणा मात्रे न, वे करुणा वरुणालय है, इसलिए स्वदेहार्ध घटना उन्होंने अपने देह के आधे भाग में उसको रखा, किंतु उसको नहीं समझ करके देखो ये योगियों में श्रेष्ठ, किंतु ये मेरे अधीन है, इस प्रकार उसको भ्रांति से लग रहा है, उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, यदि वो समझती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। आयुक्त से आप युक्तत्व हेतु माह, यदि वो ऐसा मानती है तो भी ठीक है। हे वरद अति दुर्लभमपि स्वदेहार्धं दत्तमिति वरदेति योग्यम संबोधन। अत्यंत दुर्लभ, अपना आधा शरीर कौन किसको दे सकते, लेकिन वो वरद है, जो मांगते हो तो देते, जो नहीं मांगते उसको भी दे देते। बत अहो युवतयस्तरुण्या मुग्धा अतत्वज्ञा स्वभावतः एवेति शेषः। हाँ, जो युवतियाँ रहती है स्वभाव से मुग्ध रहती है, उनको ठीक से जानकारी नहीं रहती है, किसी के ऊपर विश्वास रख करके वो कुछ भी करके बैठ जाती है। तथा च सहजानां युवती विभूषणानां प्रधानं मौग्ध्यम् अनुकुर्वन्त्याः स्वरूपतः स्थितिरूपाया अपि देव्या मिथ्याज्ञानं युक्तम् इत्यर्थः। सहजानां युवती विभूषणानां प्रधानम मौग्ध्यम अनुकुर्वन्त्याः, युवती का विभूषण क्या है? मूढ़ता है, भोलापन, उसका अनुकरण करती हुई स्वरूप स्थिति रूपाया, यद्यपि वह ज्ञान स्वरूपा है पार्वती भी, लेकिन तो भी इस पार्वती को भी यह मिथ्या ज्ञान हो गया।
कि देखो ये भी मेरे अधीन है, स्त्री कामुक है, चिति रूपाणाम ज्ञान स्वरूप, वो भी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसको कैसा भ्रम होगा? तो कह रहे ऐसा हो गया, स्त्री स्वभाव से हो गया उसको। हरिपक्षे तु हे अर्ध घटना दव घटनाया अधर्मित्यर्ध घटना अर्ध पिप्पलीवत् तस्या दवो वनवह्नि दाहक इति यावत्। अर्ध घटना दव ऐसा संधि कर रहे हैं, अर्थात वह वन के दाहक है, माने दाहक है। अभी ये विष्णु पक्ष में घटा रहे हैं कि आप जलाने वाले हैं, ये संबोधन है उनका। अर्ध पिप्पलीवत् माने ये समास से है, समास प्रकरण में पिप्पल्या अर्धमिति अर्ध पिप्पली ऐसा समास होता है, तो उसके समान यहाँ पर घटनाया अर्धम इति अर्ध घटना, और अर्ध घटना तस्या दव, उस अर्ध घटना का जो दव, दव का माने वनवन्नी, जंगल की आग, तो दाहक मतलब दाहक है। सीता रूपाया लक्ष्म्या हाँ राम चितात् संयोगात् स्वेच्छयार्ध संभोगं दत्वा अविप्रलंभं दत्तवान् असी इत्यर्थ। इत्यर्थः। सीता रूप जो लक्ष्मी है, राम रूपेण उचितात् संयोगात्, राम रूपे से उचित संयोग होने से स्वेच्छा अर्ध संभोगम दत्वा अर्ध विप्रलंबम दत्तवान, आपने अर्ध विप्रलंब उसको दिया। सा पूर्व श्लोकोक्ता देवी सीता रूपा लक्ष्मी। पूर्व श्लोक में कही गई देवी सीता रूपा लक्ष्मी, वह कैसी है? यम निरत देहा अत्यंत पतिव्रता। हाँ, बड़ी पतिव्रता है, वो इसका विशेषण कर रहे हैं। तथा पुरमथन पुष्पा पुरस्य शरीरस्य मथनानि पीडकानि पुष्पाणि यस्याः सा तथा। हाँ, शरीर के पीड़क पुष्प है जिसकी, माने वो इतनी कोमल है कि उसको पुष्प भी क्या कर रहे हैं? पीड़ा दे रहे हैं, इतनी कोमल ऐसी वह लक्ष्मी। पुष्पाणामपि स्पर्शसः। हाँ, पुष्पों का भी स्पर्श उसको सहन नहीं हो रहा है, अर्थात अति सुकुमारांगी। हाँ, अति सुकुमारांगी, वो बहुत कोमल अंग वाली। त्वां श्री राम रूपम यदि स्त्रैणमवेत्य गच्छति तदित्यादि रूपूर्ववत्। त्वां श्री राम रूपम यदि स्त्रैणम अवैति, अब आप श्री राम रूप को यदि वह लक्ष्मी रूप सीता है वह स्त्रैण मानती है, ठीक है, वो मुग्ध है तो मानेगी ऐसे। त्वां कीदृशं स्वलावण्याशं स्वकीयं लावण्यमत्र शौर्यादि गुणीकृतं सौंदर्यं तस्मिन् नाशा यस्य स स्वलावण्याशस्तम्। तो अपना जो लावण्य है, शौर्य आदि गुणकृत सौंदर्य है, तो उसमें जिसकी आशा है, तस्मिन् आशायस्य स्वलावण्य आशस्तम, तो अपने सौंदर्य में जिसकी आशा है, ऐसे उस श्री रामचंद्र जी को। सीताया अनुधरणात्स्वस्य शौर्यादि प्रसिद्धिर्गच्छेदिति स्वकीर्तिरक्षार्थीनमित्यर्थः। सीता के अनुधरण से स्वस्य शौर्यादि प्रसिद्धिर्गच्छेद इति, अपने ही शौर्य आदि की प्रसिद्धि हो जाए, तो इसलिए स्वकीर्ति रक्षार्थिनम, अपने कृति की रक्षा करने के लिए, यदि सीता की मैं रक्षा नहीं करूँगा तो फिर अपने ही शौर्य आदि की प्रसिद्धि की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए अतएव धृतधनुषं सज्जीकृत कोदंडम, उसने अपने धनुष्य बाण को सज्ज किया। इदमेकं भ्रम बीज मुक्तम भ्रम बीजांतरमः अन्नाय तृणवत्, ऐसा उसको लगा सीता जी को,
ये भ्रम है उसको। यदि ये मेरी रक्षा नहीं करेगा तो इसकी अपकीर्ति हो जाए, इसलिए उसने कोदंड धारण किया। अब दूसरा भ्रम क्या है उसको? अन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा शीघ्रमेव तृणस्येव पुरो लङ्कायाः प्लुष्टं दाहं भावयुक्तः तथा युद्धमपि दृष्ट्वा। आयुध शब्दस्य शस्त्रे युद्धे चानुशासनात् तथा च स्वकीर्तिरक्षार्थम् अत्यंत पतिव्रतायाश्च देव्याः कारुण्येन क्लेशविमोचनार्थं सज्जीकृतं कोदण्डं त्वामर्धघटना देवम् अप्ययं यदि मदधीनो न भवेत् तदा कथमेतादृश दुष्कर्माणि मामुद्दिश्य कुर्यादिति भ्रमेण स्त्रीसक्तमिव कल्पयत् इति इत्यर्थः। अब वो सीता जी भी भ्रम से सोच रही कि ये भी मेरे अधीन ही है। क्यों? अन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टम, तिनके के समान लंकापुर को शीघ्र ही उन्होंने जलाया। शीघ्रमेव तृणस्यैव पुरो लंकाया प्लुष्टम दाह तथा युद्धमपि दृष्ट्वा, उसी प्रकार युद्ध को देख करके भी, या युद्ध शब्द का अर्थ आयुध शब्द से शस्त्रे युद्धे च अनुशासनात्, तो आयुध का अर्थ यहाँ पर क्या है? युद्ध करना है। शस्त्र में भी होता है और आयुध में भी होता है। हाँ, युद्ध में होता है, तो यहाँ पर युद्ध, तो उस प्रकार का जो युद्ध देख करके इन्होंने स्वकीर्ति रक्षण के लिए और अपनी अत्यंत पतिव्रता देवी, तो उस देवी के कारुण्य से क्लेश विमोचनार्थम, उस देवी के क्लेश को नष्ट करने के लिए सज्जीकृत कोदंडम त्वाम अर्धघटनात् एव, तुमको अर्धघटनादेव, घटनायार्धम इति अर्धघटना, आदि घटना से ही ये मेरे अधीन हो गए। यदि मद अधीनो न भवे तदा कथम एतादृश दुष्कर्माणि माम उद्देश्य कुर्या, ये आधे घटना से यदि मेरे अधीन नहीं हो गए तब ये इस प्रकार के दुष्कर्म मेरे उद्देश्य से कर रहे हैं। इस प्रकार भ्रमेण स्त्री सक्तम इव कल्पयति, ये मेरे अधीन हो गए हैं, इस प्रकार भ्रम से सीता जी कल्पना कर रही है कि इसीलिए ये सब इतने भयंकर भयंकर कर्म और इस प्रकार के युद्ध मेरे लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्त्री आसक्त है, तो मेरे अधीन है, ऐसा वो कल्पना कर रही है। और स्वभाव है, स्त्री या मुग्ध होती है, इसलिए ऐसी कल्पना करती ही रहती है आपके स्वरूप के बारे में। इस प्रकार ये स्त्री की अधीनता को उन्होंने दिखाया। अब इसके बाद भगवान शिव जी का जो अमंगल स्वरूप है, लेकिन वह भी मंगलमय होता है, इसी को आगे बताते हुए स्तुति कर रहे, उसका विचार हम कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।